करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। तुम किस लहजे में बात सुनने के आदी हो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूं। जितना तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, अगर इतना राबी पे चिल्लाते तो उसके बहकते कदम रुक जाते। हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी, और वो क्यों मिलने आई थी तुम भी मर्दों समझ सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी मक्कारियों को। तुम आज भी यही चाहती हो कि फारिस मुझे छोड़कर तुम्हें अपना ले। तुम्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना हमारी इज्जत का ख्याल है, और ना ही फारिस की। या सर ये भी तो हो सकता है कि फारिस तुमसे झूठ बोल रहा हो। मैं फारिस की बातों में कभी भी यकीन नहीं करता। अगर मैंने खुद राबी को फारिस के साथ नहीं देखा होता। मगर ये भी तो हो सकता है कि राबी और फारिस की मुलाकात बाय चांस होगी हो। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि राबी और फारिस को मैंने कहीं देखा है। जब मैंने उनको देखा था ना, वो दोनों इतने खुश लग रहे थे कि मैंने गुमान कर लिया था कि इन दोनों की शादी हो गई है। यार अगर फारिस से उसने राब्ते रखने होते तो फारिस से शादी वाले दिन वो तुम्हारा साथ क्यों देती? तुम ये मत भूलो, जब राबी ने मेरा साथ दिया था उस वक्त वो मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं थी। और जब राबी ने तुम्हारा हाथ थामा था उस दिन तो वो तुम्हारी हकीकत से वाकिफ थी ना? यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ राबी का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा है, और दूसरी तरफ वो हमारे रिश्ते को नजरअंदाज करके फारिस से मुलाकातें कर रही है। आपा, यार आपा की कॉल आ रही है बार बार। परेशान हो रही है वो तुम्हारे लिए। यार मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम बात कर लो, और मेरा नहीं बताना। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। सरमद, तुम्हें यासिर की कोई खबर है? क्या हुआ आपा? वो अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। मैं पता करता हूँ उसका, आप बेफिक्र हो जाएं। जैसे ही तुम्हारा कोई राब्ता हो फौरन मुझे बताना, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। अच्छा, ओके ओके, ध्यान रखिएगा अपना। यार राबी और आपा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राबी मेरे लिए इतनी जल्दी पछताने लगेगी। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर होगा तुम एक दफा इस बारे में राबी से बात कर लो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अगर फारिस सच्चा है ना, तो राबी कभी भी सच नहीं बोलेगी। बात तो करना पड़ेगी ना। बात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि फारिस झूठ बोल रहा है या सच? घर का रास्ता भूल गए थे क्या? काश भूल ही जाता। तुम्हें अंदाजा है हम कितने परेशान थे? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। सॉरी। खाना खाया आपने? भूख नहीं है। आज देर कर दी। खुद को जोड़ रहा था घर आने के लिए। सब ठीक है ना? वो परेशान लग रहे हैं। वो क्या है ना कि झूठ बोलने की आदत नहीं है, वरना बोल देता सब खैरियत है, परेशान नहीं है। खुदा ना खास्ता ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं। किसी से झगड़ा हुआ है? खुद को समझा रहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूं। बस इसी वजह से खुद से झगड़ बैठा हूं। आप मुझसे नाराज हैं?
सो जाओ। अगर आप मेरी किसी बात पर नाराज हैं तो मुझसे बात करें, खुद से क्यों झगड़ रहे हैं? रावी प्लीज, मेरी इस वक्त हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। मैंने अब क्या कर दिया? अरे धोखा दिया है तुमने मुझे, और तुम धोखा दे भी सकती हो, क्योंकि धोखे के जवाब में तो धोखा ही होता है ना। मैंने तुम्हें धोखा दिया और हिसाब बराबर। कोई धोखा नहीं दिया आपको यासिर। अच्छा, तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। यासिर क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये क्या है? वो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया, जिससे अचानक मुलाकात हो गई थी। बताया तो था ना मैंने आपको। अच्छा, वैसे ऐसी कौन सी तुम्हारी दोस्त है जो पहली मुलाकात में इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें दे रही है? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, उसे इन छोटे मोटे गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, बड़ा पता है ना उसे तुम्हारी पसंद और नापसंद का। तो एक काम क्यों नहीं किया, शादी में बुला लेती, मशवरा कर लेती कि मुझसे शादी करनी है या नहीं। आपसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, मुझे किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की कोई जरूरत नहीं है तो अब किसी दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है अपनी महरूमियत दूर करने के लिए तुम्हें? सिर्फ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कोई महरूमी नहीं है। देखो राबी, रात बहुत हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं रात के इस वक्त में घर से बाहर निकाल दूं। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और एक बात याद रखना, इतनी रात को ना वो तुम्हें अपनी बीवी की तरफ से लेने भी नहीं आएगा, समझी? आज पूरा दिन मैं सोचता रहा कि तुमने मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की। हर एक मौका तो देती मुझे, मैं तुम्हारी सारी खुशियों को पूरा कर देता, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास का, अरे तुम्हें तो अपनी बहन का एहसास नहीं, उसके शौहर का। बस कर दी, सब कुछ नहीं है। क्या हो गया आपको? पता है क्या, तुम जैसी लड़कियां सारी उम्र धोखा खाती और धोखा देती हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ख्वाब उनके रिश्तों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। आसिर, मेरा यकीन करे, वारिस के साथ मेरा सब ताल्लुक। बस राबी, अगर तुमने एक जुमला भी और बोला ना, अभी इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कुछ सोच लिया आपने मेरे बारे में? कम से कम आपा की बातों पे यकीन करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि सच क्या है। कितना आसान होता है ना आप मर्दों के लिए किसी भी औरत को बदकिरदार समझ लेना। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। एक बार मुझसे सच जानने की कोशिश तो की होती आपने, एक बार तो मुझसे मेरे झूठ की वजाहत मांगी होती। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे कोई सच नहीं पूछ रही और ना ही मुझे कोई वजाहत सुनने की जरूरत है। और यासिर के कान में मेरी हर बात डालने की जरूरत है आपको? होश में तो हो तुम? यासिर तुम्हारे सामने ही तो आया है, मेरी तो कोई बात नहीं हुई उससे। तो यासिर वो हर बात कैसे जानते हैं जो मेरा और युसरा के दरमियान हुई थी? जब युसरा आई थी तो घर में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं था।
ना ही मुझे आपा ने कुछ बताया, ना ही मुझे युसरा ने। मैंने आज सुबह तुम्हें खुद फारिस के साथ देखा था। देखा तो तुम्हें मैंने तब भी था जब तुम फारिस के साथ फ्लैट में रहती थी। लेकिन उस वक्त मुझे कहानी कुछ समझ में नहीं आई थी। ये तुमसे किसने कहा कि ये उसके फ्लैट में रहती थी? उसी ने जिसके साथ आज ये सुबह मिलके आई है, जिसने आज इसे इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट किया है। फारिस मिला था आपको? मैं मिला था उससे। आज उसने तुम्हारी सारी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी है। आपा, सुबह होते ही इस घर से चली जाए। ऐसे लड़कियों के नसीब में घर नहीं होते हैं। यासिर, यासिर एक दफा मेरी बात तो सुने। इतना जुल्म ना करे मुझ पर। बस मत रो। ऐसे गुस्से में ठीक हो जाएगा। बस रब, बस उठो, आओ कमरे में चलो, उठो। हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी, और वो क्यों मिलने आई थी तुम भी मर्दों समझ सकते हो कि एक औरत अपने शौहर से झूठ बोल के दूसरे मर्द से क्यों मिलने जाती है। अपनी बकवास बंद करो। अगर सच सुनने का हौसला नहीं है तो फिर सच सुनने क्यों आए हो? अपनी जबान और अपनी टोन को नीचे रखो, समझे तुम? वरना वो हालत करूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे। तुम जानते हो जब उसको तुम छोड़कर गए थे तो वो कहां रह रही थी? तुम्हें तो ये हकीकत भी नहीं पता। वो मेरे फ्लैट पे रह रही थी। ये तुमसे किसने कहा कि ये उसके फ्लैट में रहती थी? उसी ने जिसके साथ आज ये सुबह मिलके आई है, जिसने आज इसे इतना महंगा मोबाइल गिफ्ट किया है। फारिस मिला था आपको? मैं मिला था उससे। आज उसने तुम्हारी सारी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी है। आपा, सुबह होते ही इस घर से चली जाए। फारिस, फारिस, फारिस उठ जाएं, सुबह हो गई है। सुबह हो गई? गुड मॉर्निंग। नाश्ता लेकर आऊं आपके लिए? सिर्फ चाय ले आओ। अच्छा ठीक है। एक बात करनी थी मुझे आपसे। क्या हुआ? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज यार, शर्मिंदा तो मैं हूं। मैं राबी के फरेब में आ गया था और खुदगर्जी की इंतहा ये कि खैर छोड़ो। अच्छा, आपको याद है आपने एक दफा मुझसे वादा लिया था कि हम राबी का जिक्र नहीं करेंगे? आज वही वादा मुझे भी आपसे चाहिए। जिक्र क्या, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इसे एक बात तो बताएं, आपको क्या लगा था कि मैं नहीं आऊंगी अब? तुम मुसलसल इनकार कर रही थी। हाँ, कुछ वक्त को तो लगा था कि शायद
अब वापस नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो तो इसलिए कि मैं चाहती थी कि आप अपनी गलती का एतराफ कर लें। कौन सी गलती जो मैंने की नहीं उसका एतराफ कर लूं? हाँ, लेकिन मुझे तो तब यही लगता था ना कि आपकी गलती है। जिनसे मोहब्बत होती है ना, अगर वो गलती कर भी दे तो उसको माफ कर देना चाहिए। बस भी करें, अब आप ज्यादा मजलूम शौहर ना बने। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा? एक शौहर के लिए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना मुश्किल हो जाए तो बहुत बड़ा जुल्म है यार। मोहब्बत? आपने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि आपको मुझसे मोहब्बत है। जरूरी नहीं मोहब्बत का इजहार हमेशा अल्फाज से हो। कभी कभी मोहब्बत का इजहार एहसास से भी हो सकता है। एक बात बोलूं युसरा, आज मेरी 3 बड़ी जरूरी मीटिंग्स हैं। जल्दी से चाय ले ताकि मैं ऑफिस जाऊं। राबी, कैसी तबीयत है? यासी कहाँ है? वो घर में ही है। रात भर तुम्हें बहुत तेज बुखार रहा है। कल दोपहर से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम उठ के थोड़ी फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करो, मैं लाती हूँ। आपा, वो गई नहीं अभी तक? उसे बहुत तेज बुखार था, सारी रात रोती रही है वो। सुबह उसकी आंख लगी है, अभी कैसे जा सकती है वो? आपको उससे हमदर्दी हो रही है, जबकि आप सब कुछ जानती हैं। उसके बावजूद आप मुझे बता रही हैं कि वो कैसे जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उससे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात भर गुनूदगी में भी वो तुमसे इल्तिजाएं करती रही है कि मेरी बात सुनो। तुम एक बार तो उसकी बात सुन लो। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो बहुत मक्कार लड़की है। उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन सबको कैसे अपने जाल में फंसाना है। प्लीज उसकी मक्कारी में मत आए आप। तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना? इतनी कमजोर थी तुम्हारी मोहब्बत कि तुमसे एक मौका भी नहीं दे सकते। आपा, जहां बात गैरत की हो ना, वहां मोहब्बत को कुर्बान करते हुए एक पल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अपनी मोहब्बत को दिल में दफन तो कर सकता हूं, लेकिन अपनी गैरत को सुला नहीं सकता। अब क्यों रो रही हो? मैं कब रोना चाहती हूँ आपा? तो थक गई हूँ रो रो के। नफरत होती है मुझे अपने आंसुओं से, लेकिन शायद अब इन आंसुओं से रिहाई मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। मैं समझाऊंगी उसे। मर्द के लिए औरत को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। औरत को माफ करके मर्द खुद को बेगैरत नहीं साबित कर सकता। अगर किसी बेगुनाह को सजा दिलाकर मर्द उसको गैरतमंद साबित कर सकता है। आप इससे कहें कि ये जो तकरीर कर रही है जाके फारिस के कंधे पर सर रख के करे, क्योंकि जो इसके आंसू है ना, इससे मेरा दिल तो मुंह नहीं हो सकता, शायद उसका हो जाए। और हां, इसे इस घर से जो चाहिए इसी वक्त ले जा सकती है। और उसके बाद
इसे इस घर में घुसने नहीं दीजिएगा। रुक जाओ रावी। काश यासिर मेरी बात पर यकीन कर लेता। और इसने तो मुझे वहां पे धोखे से बुलाया था क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था कि मैंने उस पर यासिर को फौकियत दी और वो अपने बदले में कामयाब भी हो गया। और मैं हर बार की तरह इस बार भी हार गई। राबी, पता है कि तुम जॉब भी सिर्फ मेरी वजह से करती हो। बिल्कुल तुम्हारे लिए करती हूँ क्योंकि तुम तो मेरी क्वीन हो। थैंक यू। हटो, जाके पहले ब्रश करो। तुम आज भी यही चाहती हो कि फारिस मुझे छोड़कर तुम्हें अपना ले। तुम्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना हमारी इज्जत का ख्याल है, और ना ही फारिस की। युसरा, तुम ज्यादती कर रही हो। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यासिर के साथ। आज तो मुझे नाश्ते का मजा आ गया भाई। मजा क्यों नहीं आएगा? युसरा की कंपनी जो मिल रही है आपको। क्यों आप जेलस हो रहे हैं? मैं क्यों जेलस होऊंगा? आप दोनों ने तो सास बहू के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंसान बन जाओ। हम कब से सास बहू है? हम तो माँ बेटी हैं भाई। राबी, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, सोचा मैं भी तो जरा देखूं कि दूसरों का घर बर्बाद करने वाला शख्स खुद किस तरह खुश रह सकता है। युसरा, इसे कोई यहाँ से चली जाए। चली जाऊंगी मैं आंटी, लेकिन मुझे पहले फारिस से कुछ कहना है। मुझसे? मुझसे क्या कहना है तुम्हें? मुबारकबाद देना चाहती हूं मैं तुम्हें कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। युसरा को मेरे खिलाफ बहकाने में कामयाब हो गए हो। लेकिन याद रखना फारिस कि जिस झूठ के सहारे तुम अपनी खुशियों का ताजमहल खड़ा कर रहे हो ना, वो बहुत जल्द जमीन पे आ गिरेगा। राबी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह से फारिस से बात करने का। जानती हूं मैं युसरा, और आंटी आपका भी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मुझे इस इंसान का असल चेहरा दिखाया। लेकिन आपकी बात पर एतबार करने की सजा मुझे ये मिली है कि आज मैं फिर से बेघर हो गई हूँ। अभी क्या तमाशा है राबी?
अगर तुम अपने घर से बेघर हुई हो ना तो अपनी हरकतों की वजह से हुई हो। राबी तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं करूंगी। जाओ यहां से। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों पे कोई एतबार नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान ने जिस तरह से मुझे अपने जाल में फंसाकर मेरे दामन को दागदार किया है, उसका गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह है। इनाफ है इनाफ, अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों डरते हो कि कहीं मेरी जुबान से कुछ सच ना निकल जाए? डर? मुझे किस बात का डर? डरना तो तुम्हें चाहिए जो तरह खड़ी अपनी बेगुनाही की दुहाइयां दे रही है। तो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हुए हैं। खुदा के इंसाफ से डरो फारिस। जिस फैमिली और जिन खुशियों पे तुम इतना अतरा रहे हो ना, वो जिस दिन खुदा की लाठी की जद में आ गई तो तुम आसमान से जमीन पे आ गिरोगे। आज अगर मैं यहाँ पे तन्हा खड़ी अपनी बेगुनाही की दुहाइयां दे रही हूं ना, तो मत भूलो फारिस कि खुदा हमेशा मजलूम का साथ देता है और झूठे को कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा फारिस, बहुत बुरा। कुछ एहसास है तुम्हें? तुम जिसे बदवाएं दे रही हो वो तुम्हारी बहन का शौहर है और मेरा बेटा। इसी बात का तो एहसास करके मैं सबकी नजरों में बुरी बनी हूं ना, लेकिन अब हर रिश्ते को भूल के मैं ये फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर रही हूँ। वही फैसला करेगा, वो साबित करेगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जो शराब, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। देखिए यासिर, आर की कंपनी से मुझे फोन आया था, अभी तक तुमने मटेरियल डिलीवर नहीं किया। यासिर, एक्सक्यूज मी। I'm so sorry sir, I'm so sorry, really sorry. इट्स ओके, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो। एक चीज फाइनल हो गई और डिलीवर नहीं हुई, कितनी बुरी बात है। जी सर, मैं समझ सकता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यासिर कि सब कुछ तुम कर सकते हो। देखो, हमारी कंपनी की एक रेपो है, इस कंपनी से हजारों लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। प्लीज आइंदा से एहतियात कीजिएगा। आई नो, आई एम सो सॉरी सर। गुड, मुझे लगता है कि तुम कर लोगे। इस सब के लिए तुम्हें अपने दिमाग को फ्रेश रखना होगा। मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पे तुम यहाँ नहीं हो। जी सर, बस यूं ही कुछ। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, वो कुछ खास नहीं, बस घर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और तो यासर, इन प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व करो। घर की परेशानी है, तुम घर पर छोड़कर आया करो। ये ऑफिस है, इसको ऑफिस की तरह लो ना। जी। अगर तुम्हें एडवांस चाहिए तो ले सकते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? जी सर, बिल्कुल। गुड। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें 2-4 दिन की रेस्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हो तुम। नहीं सर, थैंक यू, थैंक्स यू वंस अगेन। मैं अब जा सकता हूँ? यस श्योर, थैंक यू। ठहरो, किसके साथ आई हो तुम? अम्मी, जिसका कोई ना हो वो भला किसके साथ आ सकता है? तो फिर वापस चली जाओ, मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
युसरा ने मुझे सब बता दिया। मैं अब तुम जैसी नाफरमान लड़की को अपने घर में मजीद नहीं पाल सकती। चली जाओ, चली जाओ ताकि मैं अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पे बंद कर दूं। अम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? जिनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता ना, वो अपने पांव की जमीन नहीं छोड़ते। अब तुम इस घर में सिर्फ तब आओगी जब यासिर तुम्हारे साथ होगा। कोई तो नहीं है मेरे साथ। बहुत अफसोस, इतनी बदकिस्मत लड़की हो तुम यासिर के साथ भी नहीं बना के रह सकी। तो बस ठीक है, फिर अब मां के घर का रास्ता भी भूल जाओ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। खुदा जाने कहाँ गई होगी वो। क्या मतलब कहाँ गई होगी? अपनी अम्मी के पास गई होगी, और कहाँ जाना उसने? फारिस तो रखेगा नहीं उसे। बस कर दो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बीवी के साथ गैर मर्द का नाम लेते हुए? आपा वो गैर मर्द अब उसके लिए गैर नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि राबी का जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आपा आपकी इस हमदर्दी की वजह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, जबकि आप सब कुछ जानती हैं। युसरा ने खुद आपके सामने कहा था ना। युसरा ने वही कहा होगा ना जो उसे फारिस ने बताया। सारी रात कितना तड़पती रही है वो, नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। तुमने बहुत जुल्म कर दिया उस पर। और जो जुल्म उसने किया है मुझ पर, वो मेरे एतबार की लाज नहीं रखी, मेरी मोहब्बत की परवाह तक नहीं की उसने। वो भी तुमसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत करती होती ना तो खुद पे कंट्रोल रखती। पता नहीं कहाँ गई होगी। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। जिस तरह फारिस की बातें तुम्हें और युसरा की बातें मुझे उससे मुतनफ़िर कर रही हैं, इसी तरह उसकी अम्मी ने भी उसे घर में जगह नहीं दी होगी। हाँ, फिक्र ना करें। जिस तरह उसने पहले अपना ठिकाना ढूंढ लिया था ना, वो अब भी ढूंढ लेगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कहा साजिदा ने? राबी वहाँ गई थी, लेकिन युसरा बीबी की अम्मी ने उसे घर में रहने की इजाजत नहीं दी। इसी बात का डर था मुझे। आपको अब भी उसकी फिक्र है? हाँ, फिक्र के लायक तो नहीं है, लेकिन न जाने क्यों दिल परेशान है उसके लिए। अच्छा ठीक है राशिदा, तुम जाओ। अच्छा। युसरा तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देने को तैयार है। दूसरी शादी की इजाजत? मम्मी, मुझे युसरा को रखना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू कीप हर। मैं उसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, सही बात है। जब तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद करने का। मैं तो कल ही लॉयर को फोन करके डिवोर्स के पेपर्स बना। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। मोहब्बत करते हो उससे? वो भी मुझे पसंद करती है। उसकी मोहब्बत तो मुझे समझ में आ गई है। हैरानी तो मुझे तुम पर हो रही है। जो लड़की अकेली हो, उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, तो एक अमीर लड़के का साथ उसे और क्या चाहिए बेटा?
खुदा के इंसाफ से डरो फारिस। जिस फैमिली और जिन खुशियों पे तुम इतना इतरा रहे हो ना, वो जिस दिन खुदा की लाठी की जद में आ गई तो तुम आसमान से जमीन पे आ गिरोगे। आज अगर मैं यहाँ पे तन्हा खड़ी अपने बेगुनाही की दुहाइयां दे रही हूं ना, तो मत भूलो फारिस कि खुदा हमेशा मजलूम का साथ देता है और झूठे को कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। बेटा क्यों बैठी हुई है? खैर तो है? बेटा तुम तो वही हो ना जो सुबह फारिस साहब की कोठी पे आई थी। बेटा कौन हो तुम, बताओ मुझे। ठहरो बेटा ठहरो, अभी रात होने वाली है, तुम्हारा जाना सही नहीं है अकेले। मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है बाबा। जब बाबा कह रही हो तो फिर ये क्यों कहती हो मेरा घर नहीं है? चल बेटा मेरे साथ मेरे घर। मैं बाबा बन के पूछ रहा हूँ, तू बेटी बन के हाँ कह दे। आजा बेटा चल, मैं तुझे अपने घर ले चलूं। आजा आजा बेटा आजा आजा। दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।